दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह प्रश्न हर युग में उठता रहा है। जीवन की कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करने वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि यदि वे अच्छे हैं तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर समझाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें गहरे सत्य का बोध कराती है। कहानी एक गरीब महिला की प्रार्थना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसका नाम सुजाता था। वह अत्यंत सरल और दयालु स्वभाव की थी। उसके पास अधिक धन दौलत नहीं थी, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह हर रोज भगवान बुद्ध के बारे में सुनती और उनकी शिक्षाओं पर मनन करती। वह सोचती थी कि यदि वह सच्चे मन से अच्छे कर्म करेगी तो उसका जीवन सुधरेगा और सुख आएगा। लेकिन उसका जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण रहा। उसकी फसलें बार बार नष्ट हो जाती, परिवार में बीमारियां आती और कई बार भूखे सोने की नौबत आ जाती। फिर भी उसने कभी किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद भगवान बुद्ध से मिलकर अपने प्रश्न का उत्तर पूछेगी। वह लंबी यात्रा करके जंगल में स्थित बुद्ध के शिविर पहुंची। वहां उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर पूछा, हे भगवान, मैं हमेशा दूसरों का भला चाहती हूं, अच्छे कर्म करती हूं, फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? क्या यह न्याय है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने सुजाता से कहा, वत्स, तुम्हारा प्रश्न गहन है और इसका उत्तर तुम्हारे मन को शांति देगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, आपको को लाइक भी करते चले। एक समय की बात है। एक राजा अपने नगर में न्यायप्रियता और सुख शांति के लिए प्रसिद्ध था। नगर में एक वृद्ध व्यापारी रहता था जो अपने जीवन भर परिश्रम और सच्चाई से व्यापार करता था। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वह हमेशा गरीबों की मदद करता था और दूसरों के सुख दुख में साथ देता था। लेकिन वृद्ध व्यापारी के जीवन में एक के बाद एक विपत्तियां आती रहीं। उसका बेटा बीमार हो गया और उसका पूरा धन उपचार में समाप्त हो गया। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। वह कर्ज में डूब गया और अंत में उसका घर भी बिक गया। व्यापारी ने सोचा, मैंने अपने जीवन में कभी बुरा काम नहीं किया, फिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? वह अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बोधिसत्व के पास पहुंचा। बोधिसत्व ने उसे शांत मन से बैठने को कहा और फिर समझाया, इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों के चक्र में बंधा हुआ है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन कभी कभी वर्तमान जीवन में मिलने वाली कठिनाइयां हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होती हैं। यह समझना जरूरी है कि कठिनाइयां हमारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा लेती हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास उन विपत्तियों का सामना करने की शक्ति होती है। कठिन समय हमारे भीतर छुपी शक्ति को उजागर करता है और हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर देता है। महात्मा बुद्ध ने सुजाता से कहा, वत्स, तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे भीतर सहन शक्ति, करुणा और धैर्य को बढ़ाने के लिए हैं। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन यह भी जानो कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है। जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और दूसरों के जीवन को सुखी बनाना है। महात्मा बुद्ध ने आगे समझाया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। यदि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो वह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है। धैर्य और करुणा का महत्व। कठिन समय में अच्छे लोग अपनी करुणा और धैर्य से दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। कठिनाइयां हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। जब हम दुख को समझते हैं
तो हम दूसरों के दुख को भी महसूस कर सकते हैं और उनका सहारा बन सकते हैं। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन के संघर्ष हमें सिखाते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। धैर्य और विश्वास रखें। भगवान पर विश्वास और अपने कर्मों में निष्ठा रखना सबसे बड़ी शक्ति है। सुजाता ने महात्मा बुद्ध की बातें सुनी और उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसने समझा कि जीवन के हर क्षण को स्वीकार करना और अच्छे कर्म करते रहना ही सच्चा मार्ग है। वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके घर लौटी और पूरे गांव में उनकी शिक्षाओं का प्रचार करने लगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास विपत्तियों से उबरने की शक्ति होती है। कठिन समय हमारे आत्मबल और धैर्य की परीक्षा लेता है। यदि हम सच्चाई और अच्छे कर्म के मार्ग पर चले तो अंततः हमें शांति और सुख की प्राप्ति होगी। सुजाता का बदला हुआ जीवन। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के बाद सुजाता का जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। उसने समझ लिया कि जीवन में सुख दुख आना जाना है और इन पर हमारे नियंत्रण से अधिक महत्व हमारे कर्मों और दृष्टिकोण का है। अब सुजाता हर सुबह प्रार्थना करती, लेकिन उसकी प्रार्थना बदल गई थी। पहले वह भगवान से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करती थी, लेकिन अब वह प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इतना धैर्य और शक्ति दो कि मैं अपनी कठिनाइयों को स्वीकार कर सकूं और दूसरों की मदद कर सकूं। वह दिन रात मेहनत करती, दूसरों की मदद करती और अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों को महत्व देने लगी। उसका यह बदला हुआ व्यवहार गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित करने लगा। गांव में एक औरत थी जिसका नाम कमला था। वह हमेशा सुजाता से कहती थी, तुम क्यों दूसरों की मदद करती हो? तुम्हारे खुद के पास कुछ नहीं है, अपने लिए सोचो। लेकिन सुजाता मुस्कुराते हुए कहती, जब मैं दूसरों की मदद करती हूं तो मेरा दुख छोटा लगने लगता है। मेरी सहायता से यदि किसी को राहत मिलती है तो मुझे सच्ची खुशी मिलती है। धीरे धीरे गांव के लोग सुजाता की बातों को समझने लगे। वे भी उसकी तरह दूसरों की मदद करने लगे। पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। एक दिन गांव में एक बड़े संत का आगमन हुआ। संत ने गांव वालों को धर्म और दान का महत्व सिखाया। जब उन्होंने सुजाता के बारे में सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सुजाता को बुलाया और कहा, वत्स, तुम्हारी सेवा भावना और धैर्य ने मुझे प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और अपनी शिक्षाओं से अन्य गांवों को भी प्रेरित करो। सुजाता ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे संत, मैं साधारण स्त्री हूं। मैं केवल वही करती हूं जो मुझे सही लगता है। यदि मेरे छोटे छोटे कर्मों से लोग प्रेरित होते हैं तो यह भगवान की कृपा है। संत ने सुजाता को आशीर्वाद दिया और उसे कुछ धन दिया ताकि वह अपनी कठिनाइयों से उबर सके। सुजाता ने उस धन का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए किया, बल्कि पूरे गांव के लिए भी किया। उसने गांव में एक छोटा अनाज भंडार स्थापित किया, जिससे गरीब किसानों को मुश्किल समय में मदद मिल सके। उसकी मेहनत और दूसरों की सेवा ने उसे धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी स्थिर बना दिया। गांव वालों ने उसे मां सुजाता कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वह हर किसी के लिए मां समान बन गई थी। कुछ वर्षों बाद जब गौतम बुद्ध उस क्षेत्र से फिर गुजरे तो सुजाता ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसने कहा, हे भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब मैं समझ गई हूं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए होता है कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने जीवन का सत्य जान लिया है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा आनंद पाता है। कठिन समय लंबे समय तक नहीं रहता। यदि आप धैर्य और ईमानदारी के साथ उसका सामना करें तो जीवन एक दिन आपको वह सुख प्रदान करता है जिसका आप हकदार हैं। जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीने में सच्चा आनंद है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चाई, धैर्य और अच्छे कर्म ही जीवन का मूल आधार हैं। सुजाता की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां हमारे भीतर छिपे गुणों को उजागर करने के अवसर हैं। यदि हम धैर्य और सेवा के पथ पर चलें तो जीवन न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक बन सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही संदेश देती हैं कि अच्छे कर्म और करुणा का मार्ग अपनाना ही सच्चा धर्म है। कठिनाइयां केवल अस्थायी हैं, लेकिन अच्छे कर्मों की गूंज अनंत होती है। बुद्ध के उपदेश जीवन को सरल, शांत और संतुलित बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने अपने शिक्षाओं के माध्यम से मनुष्य को आंतरिक शांति, प्रेम और ध्यान की महत्वपूर्णता समझाई। उनके विचार न केवल धार्मिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए भी अत्यंत प्रेरणादायक हैं। महात्मा बुद्ध के ये विचार हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने और जीवन के संघर्षों को सही दृष्टिकोण से समझने की प्रेरणा देते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कम शब्द बोलें, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। नफरत से नफरत कभी समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। मौन रखना कभी कभी सबसे बेहतरीन जवाब होता है। अपने शत्रु को क्षमा करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जैसा आप अपने मन में सोचते हैं वैसा आपका जीवन बनता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे जुड़े रहे। धन्यवाद।